भाई भाई की लड़ाई, ज़मीन जायदाद की लड़ाई और भाई के किस्से और कहानी की लड़ाई। और आज फिर हम बिहार के अररिया के रहरिया गांव में हैं। छोटू का एक भाई हमारे साथ है। भाई भाई को याद करके काफ़ी परेशान हो रहा है। जब हमने इनसे बातचीत किया, इनका कहना था कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई मेरे आंखों के सामने है। हम इनसे जानते हैं कि इनका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी यादें, उनकी अच्छाइयों को याद कर भाई कितना भाई को याद कर रहा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करते हैं? से बाहर में काम करते हैं। पंजाब वगैरह में। कब घर आए? ये 2 तारीख को आए थे। तो भाई का जो हादसा हुआ उस वक्त आप नहीं थे? उस वक्त नहीं थे, हम कहीं गए हुए थे, घर में नहीं थे। अच्छा अच्छा, उस वक्त आप यहाँ नहीं थे? नहीं, जब घटना हो गया तब आए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्या घर का क्या माहौल है, कैसे आप लोग रह रहे हैं? कैसे रहे, उनका याद बहुत ज़्यादा आ रहा है। यही और क्या। सोचो में होता है ना कि हम 3-4 भाई थे, एक साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे एक साथ। अब उसका कमी खल रहा है, यही और क्या। सोचते हैं काश वो भी इस बीच में होता तो कितना अच्छा होता। कुछ उनकी अच्छाई जो आज भी आप याद करके? बहुत सा, सबसे फ्रेंडली रहता था, कभी एहसास नहीं हुआ कि हम भाई हैं, एक फ्रेंड की तरह रहते थे। यही, किसी बात को लेकर? कभी नहीं ऐसा उतार चढ़ाव कभी हुआ ही नहीं। पूरा हैप्पी रहते थे हम लोग, घूमते फिरते थे साथ में, कभी एहसास नहीं हुआ कि भाई हैं, दोस्त के तरह रहते थे हमेशा सब। अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ही है। कभी भी ऐसे घर आते हैं तो लगता है कि जैसे वो आंगन में है, बुला रहा है। आंगन में है, बुला रहा है, हाक दे रहा है कि मतलब छोटू। हाँ, और ऐसा लगता है, ऐसा होता है, दिल में एहसास होता है। आप महसूस कर सकते हैं किसी का भी भाई एक। अभी हम 2 जने हैं, आप अगर कहीं चले जाइएगा तो मन में होगा कि आप कहीं गए हैं। अगर आप नहीं रहिएगा तो दिल में बहुत कमी खलता है, ऐसा लगता है कि वो सामने है। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। कुछ उनकी अच्छाई जो आज भी आपको परेशान करता है, तन्हा अकेला में? अच्छाई तो बहुत सा है, क्या बताएं हम आपको। बहुत सी अच्छाई ऐसी। जब ये बात सामने आई छोटू के बारे में, उस वक्त क्या सोच रहे होंगे? क्या लगा उस वक्त आपको कि ये क्या हो गया अचानक से? उस टाइम तो मुझे 5-6 मिनट तक तो होश ही नहीं था कि हो क्या गया। कभी सोचे भी नहीं थे सपने में कि ऐसा भी होगा, कभी भी नहीं। अच्छा, कभी बातचीत के दौरान कभी छोटू बताता था कि हम उनसे ही शादी करेंगे, आरती को अपने घर लाएंगे, ऐसा कभी बोला करता था? हाँ, बोला था 1-2 बार ऐसी बात करता था। तो कभी पूछे थे एक बार तो बोला था कि हम उनसे प्यार करते हैं। जब हम आंगन में थे, आप आरती के साथ बातचीत कर रहे थे। आरती तो अभी आपके ही घर रह रही है जी। कैसे रह रही है? वो बस ऐसे ही हमेशा रोती रहती है, उनकी याद आता रहता है। कभी ऐसे भी, अभी परसों ही पूर्णिया से आई थी, उनका हालत सही नहीं रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब। छोटू को खूब याद करती होगी? बहुत ज़्यादा, हमेशा रोती रहती है। अभी आप देखें, अभी न्यूज़ ले रहे थे। अच्छा, और ये जो है कभी माँ को भी याद करती है? नहीं, छोटू के अलावा हमको लगता ही नहीं को किसी को याद करती है। मतलब उनसे इतनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कभी घर की तरफ से कोई फ़ोन, आरती के घर की तरफ से कोई ढूंढना, तलाशना, या रक्षाबंधन के मौके से कभी कोई तरफ की? नहीं, उधर से नहीं तो ऐसे, लेकिन अफवाह आते हैं कि लड़की को उठा लेंगे, ये सब बहुत तरह के अफवाह आते हैं। फ़ोन तो नहीं आया कभी, ऐसे लोगों द्वारा पता चलता है कि हम उठा लेंगे लड़की के बारे में। तो ये कौन कह रहा है ऐसा? अब यही तो नहीं पता कि कौन, उनके रिलेशन का ही है, पर इनके रिलेशन का कोई। वो कहता उठा लेंगे? हाँ, लड़की को उठा लेंगे, मतलब जान से मार देंगे, ये सब। छोटू के भाई मुकेश नाम है ना आपका? जी। मुकेश के का क्या कहना है? प्रशासन से और सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही मांग करेंगे, हमें न्याय दीजिए। हाँ, इतना दिन हो गया, अभी तक 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ, आगे कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा है। बार बार जाते हैं थाना, कह रहे हैं हो रहे हैं। उस दिन जब पप्पू यादव आया था तभी बोला था एसपी ट्रायल निकालेंगे, अभी तक कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा। मतलब पुलिस आरोप लग रहा है कि जैसे सो गए हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, लग रहे हैं ऐसे। अभी आप ही सोचिए, इतना दिन हो गया, जबकि गवाह सबूत हर एक चीज़ है, कोई चीज़ का कमी होता फिर ना, सब कुछ है, फिर भी पुलिस पे ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है। अच्छा, अभी हम बैठे हुए थे आंगन में, तो आप बातचीत कर रहे थे, आपकी माँ भी थी, आप बैठी हुई थी, समझा रहे थे उनको। माँ को आप समझा रहे थे, लेकिन आप उसमें एक बात और बोल रहे थे कि मम्मी गे सुतल रहे तो लगे छोटू हमारा आगा में आबे चले।
क्या बोल रहे थे? ऐसा एहसास होता है कभी कभी, हाँ। जैसे हम एक दूसरे से बात किया करते थे, बगल में मम्मी भी बैठी रहती थी, ऐसे ही एहसास होता है कि हम ये बोले कि मम्मी देखिए ना, आप ही के पास बैठे हैं, कहीं नहीं गया, आप मन में है ना, आपके दिल में है ना, अब जहाँ भी है आप यही दुआ कीजिए, उनके आत्मा को शांति दे भगवान। छोटू को। हाँ जी, एक दिन हुआ था ऐसे सोए थे ना, तो ऐसा लगा कि हम दोनों बगल में एक ही साथ सोए हुए हैं, आँख खोले तो नहीं नजर आया ऐसे। अच्छा, एक दिन आप सो रहे थे, आपको लगा कि मेरे बगल में मेरे बगल में ही सोया हुआ है, ऐसा आभास हुआ मुझे। आँख खोले तो कहीं नहीं पूछता, ऐसा होता है ना कई बार। यानी सपने में छोटू जी आया। जी, सपने में आया था। छोटू के भाई मुकेश हैं। इस वक्त जब सपने की बातचीत ये हमसे बता रहे थे, तो इनको देखने के बाद ऐसा लगता है ये काफ़ी परेशान हैं। ये उनके भाई हैं, अक्सर साथ रहते थे, खाते पीते थे, घुमाते थे, भाई थे, लेकिन कभी पता नहीं चला कि वो मेरे भाई हैं। नहीं, कभी भी नहीं एहसास हुआ ये, दोस्त की तरह रहना एक समझ। फ्रेंड की तरह हमेशा रहे, दोस्त की तरह। अच्छा, जब हम अंदर आए तो देखिए आप आरती से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ बता रही थी? कुछ नहीं, इस तरह? बात नहीं कर रहे थे, वो रो रही थी ना, इसी बारे में समझा रहे थे, ये सब बारे में कि मतलब हौसला रखो, हमें न्याय मिलेगा तभी ना कुछ। बस इससे ज़्यादा क्या बोलें। इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे? मेरा भाई तो अब रहा नहीं दुनिया में। उनकी यादें खूब आती है, वो सपने में भी आते हैं, जब आँख खुलती है तो छोटू गायब हो जाता है। ये कहना है छोटू के भाई मुकेश का, जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है वो मेरे बगल में है, वो मेरे आसपास में है, वो जहाँ भी रहे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान उसके आत्मा को शांति दे। ये कहना है मुकेश के भाई का, ये कहना है छोटू के भाई मुकेश का। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।